अगर आपको प्रेरणा चाहिए ना, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा आजादी की लड़ाई के लोगों को बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लिया कीजिए, तो आपको लगेगा एक आदमी गोली से नहीं डरा, अंग्रेजों से नहीं डरा। हम क्या 2-4 लोगों की मना सुनने से डरेंगे? 2 लोग बोल जाइए बिजनेस होता नहीं है, ये काम चलती नहीं है, मैं अगर इनवाइट करूंगा, अगर मना कर दिया तो, मेरा अगर बदनाम हो गया तो, मेरे को इंसल्ट कर दिया तो, अगर वो ज्वाइन नहीं किया मेरे को चिढ़ाएगा तो। अब इन खामों के छोटे मोटे डर के कारण अपनी जिंदगी का सपने को कुर्बान कर रहे हो। और लोग, आजादी की लड़ाई के लोग, देश की आजादी की सपने को साकार करने के लिए जान को भी निछावर कर दिए। तो मैं एक उदाहरण दिया, मैं जानता हूँ महाराष्ट्र में, पंजाब में, बंगाल में, उड़ीसा में, गुजरात में, एमपी में, तो यूपी में, और देश की कोने कोने से बहुत लोग लड़े, तो ही आज आप आजादी की लड़ाई, आजादी की स्वाद चख पा रहे हैं। सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर आप सुशांत धर को देखते हो, एक क्राउन अचीवर, 50 लाख के घर, 2 फ्लैट, 6 फॉरेन ट्रिप, 3 करोड़ के ऊपर इनकम, लाखों लोगों की प्यार, इसके लिए लड़ाई लड़े हैं। सुशांत धर की टीम में जो लोग हो, अमरनाथ बोस की टीम में जो लोग हो, अधिकारी जी की टीम में जो लोग हो, जो भी लोग, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात से लेके यूपी, झारखंड, एमपी से लेके उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इंटर इंडिया, आप लोग को लगता है दादा ये तो बड़े अचीवर है, दादा इनकी तकदीर अच्छा था होगा, कुछ तो था होगा। दोस्तों मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इनकी सीनियर हूँ। सुशांत धर का एक एक दिन त्रिपुरा की, उत्तर त्रिपुरा में बाइक में 20 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए नहीं हुआ करता था। रात के 11 बजे फीडबैक करके लौटते थे। मैं देखा हूँ सुरजीत अधिकारी को आसाम की करीमगंज में, सिलचर में दिन में 5-5 प्लान शो करते हुए, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। मैं देखा हूँ अमरनाथ बोस को, जेब में 800 रुपया नहीं है, अगरतला यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर जाके बैठे हुए बिजनेस उठाने को। सबकी आज की इस सफलता के पीछे एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। There is a price of success. सक्सेस की एक कीमत होता है। There is a price of success. सक्सेस की पुरस्कार होती है। आज हम सब लोग के पास पुरस्कार है। मेरे पास आज 2-2 गाड़ी है, 4-4 बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है। सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटली, रशिया, सारे इंडोनेशिया, सारे कंट्री घूम चुके हैं। इस उम्र में पूरे भारत की 5 लाख लोग प्यार करते हैं, पर इसके लिए जो महाराष्ट्र की गली गली में, कर्नाटक की गली गली में, असम की गली गली में, लोकल स्लीपर क्लास में ट्रेन में ट्रेवल करके काम किए। बंगाल में जब हमारे दोस्त लोग दुर्गा पूजा, दिवाली मना रहा है, वैलेंटाइन डे मना रहा है, सरस्वती पूजा में गर्लफ्रेंड लेके खुद पंजाबी कुर्ता लगा के और गर्लफ्रेंड को साड़ी पहना के जाके सेल्फी उठा रहा है सिटी सेंटर में। वो लोग जब कर रहे हैं डेटिंग, सेटिंग, चैटिंग, तो अपन लोग कर रहे थे इनवाइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, रिटेलिंग, स्ट्रेंजर मीटिंग, ट्रेनिंग, राइट। और एक दिन में ही 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल। यस, आज हम लोग करोड़पति है, पर करोड़पति बनने की कीमत भी चुकाए हैं, राइट फ्रेंड्स। और जो उस दिन कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं थे, वो सारे लोग आज लॉकडाउन की वजह से किसी की नौकरी गई है, कोई नौकरी जाने की डर से जिंदगी जी रहा है, काफियों का हाल बहुत खराब है। यस, ये हम लोग कभी दिल से चाहते नहीं किसी की भी हाल खराब हो, हम तो दिल से हमारा दुआ ही निकलता है सबके लिए, पर जवाब तो एक दिन देना था परिस्थितियों को, राइट फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको लेके जाता हूँ। बिजनेस करना है, इस बिजनेस कैरियर देता है, उसको लेके मुझे नहीं लगता है आज के दिन में कहीं कोई शिकायत की जगह है, कहीं कुछ बोलने की जगह है। आइए, हमें इनवाइटिंग कराने के लिए स्मार्ट वैल्यू कंपनी को और एक पुरस्कार से नवाजा गया, जिसके फायदा हम इनवाइटिंग में उठाएंगे। और वो क्या है दोस्तों, आप लोग थोड़ा बताएंगे। ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, हमें ऑलरेडी मेक इन इंडिया की तहत स्मार्ट वैल्यू को दोबारा भारत की बेहतरीन कंपनी और ब्रांड में से नवाजा गया है। स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड फ्रॉम मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कैंपेन रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अभी तो इनवाइट करने के लिए और एक मिल गया भाई, मैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, राइट। इतना दिन तो था ही करियर काउंसलिंग, लर्निंग, अर्निंग, हेल्थ, वेलनेस एक्सपर्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम,
इतने सारे शब्द तो हमारे पास था ही हजारों। आइए आज और एक चीज भी हमें मिल चुका है कि दोस्त, मैं एक मेक इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, जो पूरी तरीके से अपने काम के कारण, नियत के कारण, एक्टिविटी के कारण पूरी तरीके से 100% इंडियन है, भारतीय है, और भारत सरकार की तरफ से हमारे संस्था को ये पुरस्कार भी दी गई है। तो दोस्तों, अभी आपका एक ही काम है, SPL अभी और एक हफ्ता बचा है, 2020 का लास्ट 2 ओवर, राइट। और बहुत ही जल्दी हमारे रीपर्चेस प्लान की भी गुड न्यूज आपको आने वाला है, राइट। एंड हाफ ईयरली क्लोजिंग हमारे सामने नवंबर 8 को है। इन सारे चीज हमारे सामने आज है दोस्तों। मैं जो भी हमारे जूनियर एसोसिएट आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा, सुशांत धर जी जो बताए, एक लक्ष्य तैयार कीजिए, SPL के लिए फाइट कर रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, आखिरी पल तक, जैसे क्रिकेट में आखिरी गेंद तक तय नहीं होता है जीत, सेम वे पे मैं आप सबको बोलूंगा, जिनको भी 500, 700, 800, 1000 माइल्स बाकी है, निराश मत होइए, निराश मत होइए। हर ऑफर में हम लोग देखे हैं, कंपनी 9 हफ्ते का ऑफर देता है, 10 हफ्ते का देता है, आखिरकार खेल बदलता है आखिरी 1 से 2 हफ्ते में। ऐसे मैं बहुतों को जानता हूं जिनका SPL का टारगेट ऐसा है, 6 स्टेप का टारगेट था, उनको 54 DD डालना था, उन्होंने पिछले 8 हफ्ते में किया है 30, इस हफ्ते में टारगेट लिया है 24। यानी पूरी 8 हफ्ते जो काम किया उतना काम करेगा अगले 1 हफ्ते में, और अगले हफ्ते में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल जमा होने वाले पूरी इंडिया के ऑफिसेस में। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, इंडिया की काफी सारे ऑफिसेस में लॉकडाउन की पहले जो जनवरी, फरवरी, मार्च का सेल था, सेल उससे भी बेहतर हो चुकी है। ऐसे इंडिया की कई सारे ऑफिसेस है, लखनऊ है, गुवाहाटी है, राइट, डिफरेंट का, बंगाल ऑलरेडी शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, कहीं लॉकडाउन नहीं है, कहीं कोरोना नहीं है मार्केट में, लोग बेखौफ बिंदास गर्लफ्रेंड लेकर निकल रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, हर एक चीज, बेखौफ लोग हर एक जगह पे जा रहे हैं। आप भी अपने आप को और कहीं पाबंद ना रख के एग्रेसिवली काम कीजिए। कोरोना का जो हाल है देश में, या तो हम सबको हो चुका है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो होने वाला है, राइट फ्रेंड्स। विटामिन सी, मल्टीविटामिन हमारे स्मार्ट वैल्यू के पास है, तुलसी है, प्रोटीन पाउडर आ चुका है, बिंदास रहिए, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए, ये अभी हमारा, मैं 2-3 चीज आप लोगों को कुछ बातें करना चाहूंगा, कैसे हम लोग इनवाइट करें, इसके बारे में मैं डायरेक्टली आता हूँ। जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हो रहा था, पहले डिसाइड कीजिए मैं इनवाइट क्या है। एक बंदा स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, सर्विस होल्डर है, अपने काम धंधा वो कर रहा है। सभी को आज के समय में सिर्फ अपना जो नौकरी या बिजनेस से, इनकम से परिवार के सपना पूरा नहीं हो सकता। रोटी रोटी हो सकता है, पर सपना पूरा नहीं हो सकता है। हमारा एक संदेश है इनवाइटिंग, मतलब भाई साहब, आप जो कर रहे हो करते रहो, करने का साथ साथ जो खाली पीली टाइम जाता है, पहले तो फिर भी टिकटॉक किया करते थे, PUBG खेला करते थे, अब तो भारत सरकार वो भी बंद कर दिया। तो जो खाली पीली टाइम है, वो टाइम इस्तेमाल करके क्या आप अपनी जिंदगी के कुछ सपने पूरा करना चाहोगे? जो नौकरी धंधे पे तो जो कर रहे हैं उससे तो रोटी रोटी चल रहा है, पर क्या आप अपने एक्स्ट्रा समय को इस्तेमाल करके एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहोगे? ज्यादातर लोग क्या बोलेगा दोस्तों? मैं सीनियर लीडर को पूछना चाहूंगा, यस बोलेगा, नो बोलेगा? हेलो, कम ऑन, यस यस बोलेगा। कोई अगर बोला जाएगा कि भाई एक्स्ट्रा टाइम इस्तेमाल करके क्या आप एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहोगे, सब लोग क्या बोलेगा? नो, करना नहीं चाहूंगा, पैसे से मेरे को प्रॉब्लम है, मैं साधी संतू लंगट में रहता हूँ, पैसे का क्या करूं? ऐसा तो नहीं बोलेगा। बोलेगा हाँ जी भाई, हाँ जी, क्यों नहीं, अगर एक्स्ट्रा टाइम इस्तेमाल करके पैसा कमाया जाता है, बोलो तो सही, है क्या? ऐसा कौन सा काम है जो पार्ट टाइम में हो सकता है? आपके पास मौका दिया बोलने के लिए, अब जब आप बोलने जा रहे हो, आपकी चेहरे पर उदासी नहीं, आपकी चेहरे पर बड़ा एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ है। क्या बताओ भाई साहब आपको, आज लॉकडाउन के समय में सब तरफ नौकरी जाने की न्यूज है। ये कंपनी इंडियन रेलवे प्राइवेट हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
तय किया है, उनकी रिटायरमेंट का जो एज है वो है 60 से गिरा के 55 किया जाएगा। कॉग्निजेंट कंपनी 5000 लोगों को हटाने के लिए तय किया है। भारतीय रेल का बहुत सारी चीजें प्राइवेट हो रहा है। ये तो चारों ओर खाली नेगेटिव न्यूज। पर फ्रेंड, मैं आपको इसी समय में एक बेहतरीन प्रोफेशन, एक बेहतरीन जीविका उभर के आई है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आप बोलिए फ्रेंचाइजी सिस्टम ऑफ अर्निंग मनी, और टाइम कंपाउंडिंग साइंस, और मेक इन इंडिया की तहत वेलनेस कंसल्टेंट। हेलो, समझ आ रहा है? और जो स्किल इंडिया में जैसा बोलते हैं अपने पैर पे खड़े होना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये प्रोजेक्ट। बोलना शब्द क्या है आपके ऊपर, टारगेट क्या है? उत्सुकता। टारगेट है उस इंसान से 1.5 घंटा टाइम निकालना। वो इंसान टाइम कहाँ देता है? सास भी कभी बहू की, ससुर भी कभी जवाई था, कुमकुम डुमडुम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वो डूबे हुए कहाँ है? सीरियल में। एक आदमी का 3 बीबी, बीबी का 2 हस्बैंड, हस्बैंड का 3 बच्चे, सारे कचरे में वो डूबे हुए हैं। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? या तो नेट में, फेसबुक में। हेलो, समझ आ रहा है? ये हाउस वाइफ का काम क्या है? ए सुनो सुनो सुनो, मालूम है मेरा सासू माँ ये किया, ये तेरा ये किया, तो मैं बताता हूँ मेरा क्या किया। लो जी, कहानी घर घर की शुरू। राइट? क्योंकि हमारे जो दिमाग है ना, इसको अगर आप पॉजिटिव काम में इस्तेमाल नहीं करोगे, ये अपने आप नेगेटिव काम पे चला जाएगा। राइट फ्रेंड्स? तो इनको हमें एक्चुअली, हम जब इनवाइट कर रहे हैं ना, हम अपना फायदा कितना होगा वो तो बात की बात है। वाकई में दिल पे ये फील कीजिए, जो सुसंदर भी बोला, आप उनकी फायदा देने के लिए भी जा रहे हो। इतने दिन वो जो सफेद कॉलर वाले नौकरी करने वाले हमारे काम को छिड़ाते थे, आदमी पकड़ने का काम है, ये तो लोग पकड़ने का काम है, चेन बनाने का काम है, ये जो हमको बोलते थे ना, आज सबकी हालत पतली हो गई, सबकी हवा निकल गई। जब कंपनी से खबर आया कि हम लोग का हालत बहुत खराब है, कपड़ा बिक नहीं रहा है, सोने की गहने 50,000 10 ग्राम का बिक नहीं रहा है, सिनेमा घर बंद है, आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स काम नहीं चल रहा है, शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़े बिक नहीं रहा है, KFC मैकडोनल्ड में लोग खाना नहीं खा रहा है, हवाई जहाज की यात्रा नहीं कर रहा है, लोग घूमने नहीं जा रहा है, तो होटल पे नहीं रह रहा है, तो होटल इंडस्ट्री, हवाई जहाज की एविएशन इंडस्ट्री, हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? ये खाने पीने का रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ये शॉपिंग मॉल और गारमेंट्स इंडस्ट्री, सबकी हाल बेहाल, खबर बेखबर। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दोस्तों, ये कोरोना की चलते आज जो वातावरण बनी है स्मार्ट वैल्यू का, यकीन मानिए पिछला 18-17 साल से मैं भी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतनी बेहतरीन वातावरण कभी नहीं बना था। दोस्तों, कोरोना ने हमें बहुत कुछ दिया है। लव यू कोरोना, मैं बार बार बोलता था। इन कोरोना ने, लॉकडाउन ने जिस तरीके से मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग करने का मौका इतना दे दिया, मुंह खोला तो इनवाइटिंग, जिसको आपने बात बोला भाई साहब मेरे पास एक इनकम करने का मौका है, सब बोलते तुरंत बताओ क्या है, मैं तो वही चीज ढूंढ रहा हूँ। हेलो, समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि अभी कोई कंपनी में नया रिक्रूटमेंट नहीं निकल रहा है। राइट? कोई सरकार, अरे प्राइवेट कंपनी की छोड़ दीजिए बात भाई साहब, सरकार जो सरकार है, क्योंकि कारोबार बंद है, कारोबार कम हो रहा है, बिजनेस, सरकार के टैक्स से सरकार की रोजगार होता है, GST, रोजगार बंद है, तो सरकार बोला अगर मेरा रोजगार नहीं है मैं खर्च कहाँ करूं, मैं कैसे नए नए नौकरी क्रिएट करूं, सरकार भी नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, बेहतरीन समय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मेरे अनुभव से मैं बताऊं, पिछले दिन भी मैं बताया था, मैं कलकत्ता की एक बहुत ही अच्छे सोसाइटी पे रहता हूँ, फ्लैट पे। मेरा जहाँ फ्लैट है वहां पर एक एक फ्लैट कम से कम 1.5 करोड़ की है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ की नीचे फ्लैट लिया है। वहां पर 200 फैमिली रहता है, 350 गाड़ियां रहते हैं, औसतन आदमी के पास 2-2 गाड़ियां हैं। राइट? ऐसे फ्लैट में भी बड़े बड़े खंडेलवाल, झुंझुनवाल, बड़े बड़े अग्रवाल बिजनेसमैन, राइट, जो कभी कपड़े का माहिर बिजनेस किया करता था, 3-3 शोरूम का मालिक था, उन सब की हवा पतली होके इन सब भी नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया है। एक समय था
जब हम स्मार्ट वैल्यू करने के लिए ढूंढते थे किसको, 18 साल की बंदी, 19 साल की बंदी, गांव देहात में पहले हम काम करने के लिए सिर्फ जाते थे। गांव में जाएंगे, भारत के 80% लोग गांव में ही बसी हुई है, 100% जाएंगे। गांव की किसानी है जो उत्पाद करता है, जो प्रोड्यूस करता है, बाकी हम सब तो खाते हैं, जाएंगे। पर जो शहर को हम छोड़ देते थे, शहरी बाबू लोग को जो इनवाइट करने के लिए डरते थे, गारंटी के साथ बता रहा हूं, चाहे वो आदमी नौकरी कर रहा हो, चाहे वो आदमी बिजनेस कर रहा हो, सबकी हाल बेहाल है। जाके मुंह तो खोलिए, अप्रोच कीजिए, और इस लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए सबसे पहले खुद को समझाइए। दोबारा बता रहा हूं, अनुरोध करके बता रहा हूं, प्लीज 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 करके बता रहा हूं, विश्वास कीजिए। दुनिया में अभी तक, आपकी उम्र अगर 20-25 साल है, जितनी बेहतरीन मौके आपको आए जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मुझे लगता है उनमें सबसे बेहतरीन चीज कोई अगर है, दैट इज स्मार्ट वैल्यू आपकी लाइफ में आना। आप लोग जब स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन किए, कंपनी तब 20 साल पूर्ति कर चुका है, 20 इयर्स। आप लोग जब सिस्टम आए, उससे पहले इस सिस्टम में 50 लाख लोग आ चुका है। आप जब आए, उससे पहले 20-25 देसी और विदेशी अवार्ड कंपनी को मिल चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, गर्व से कहो, आई एम ए स्मार्ट वैल्यू वन, आई एम ए स्मार्ट वैल्यू स्पार्टन, राइट? गर्व से कहो, आई एम ए स्मार्ट एसोसिएट, बिकॉज आप एक 20 साल की मजबूत ब्रांड के साथ जुड़े हुए हो। कोई एरे गहरे लोकल एली तेली कंपनी नहीं है, राइट? यू आर रिप्रेजेंटिंग, आप स्मार्ट वैल्यू की प्रतिनिधि की तहत बात कर रहे हो, जो कंपनी 20 साल से 50 लाख परिवारों को संतुष्टि के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देते हुए आए हैं। डियर फ्रेंड्स, इनवाइट की बारे में आपकी आंखें नीचे नहीं होना चाहिए, आंखें में आंखें डाल के बात करोगे। क्यों? आप देने वाले हो। सीधा बात, कोई भी फ्रेंड से, कोई भी दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फॉर्म थ्योरी, पहले भाई साहब क्या हाल चाल, और बताओ आपकी मोहल्ले में कोरोना का क्या खबर, कोरोना ही है या कोरोना का भाई साहब डेंगू भी आई है, राइट? ऐसे थोड़ी सी हाल हकीकत। उसके बाद और बोलिए, काम धंधा का क्या खबर भाई साहब? काम धंधा का बात जहां आया, वही 98.3 रेडियो मिर्ची शुरू हुआ। बोले तो जैसे ही आप किसी को पूछोगे और बताओ भाई साहब हाल चाल क्या है, वो बोलेगा चाल तो है पर हाल बेहाल है। बोले तो यार बोलो मत, ये दुकान देखो खुल के सुबह से बैठा हुआ हूँ, कस्टमर नहीं है, सेल इतनी आ रही है जितनी सी बिजली की बिल की भी पूर्ति ना हो सके। ऐसे ही बात करेंगे। नौकरी करने वाले भाई सबसे पूछे, और बताओ आपकी नौकरी, तो वो बोलेगा कंपनी ऑफिसेस बंद करके घर से काम करवा रहे हैं, और ना जाने 6 महीने के अंदर घर से भी काम करना बंद हो जाए। क्यों? कंपनी का बिजनेस आधा से भी नीचे आ चुका है। सब ऐसे ही बात करेंगे, साथ साथ उनको बोलिए, तो अगर आपकी नौकरी में ऐसा परिस्थिति है, बिजनेस में ऐसा परिस्थिति है, तो आप इस समय में कुछ नया नहीं सोचना चाहोगे? तो आप इस समय में कुछ नया सोचना नहीं चाहोगे? ये जो आप बोल रहे हो ये तो परिस्थिति बता रहे हो, पर ये बताओ इस परिस्थिति को सुधारने के लिए तरीका क्या सोचा है? तो उसको पूछो कि भाई साहब हाल तो बेहाल है, समझ आया, पर तरीका कुछ ढूंढा क्या? क्या बोलेगा? हाँ जी बहुत कुछ ढूंढा, मेरे को डोनाल्ड ट्रम्प का फोन आया कि तू ग्रेजुएट है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से, बीए पास 40% के साथ, आजा तेरे को हेलीकॉप्टर भेजता हूँ। वो बोलेगा यार क्या ढूंढूं, हर तरफ तो एक ही है, अकाल और महाकाल, राइट? भूखमारी और महामारी, अतिमारी, यही तो है। फिर उसको बोलिए, अगर आप वाकई में चाहते हो साइड बाय साइड खाली पीली टाइम पे एक जबरदस्त इनकम करना, इनकम बताइए, पैसा बताइए, चाहिए, सबको चाहिए पैसा, ऐसा चीजें चाहिए, लेकिन लोग मुंह से बोलने में ना थोड़ा शर्माते हैं, शर्मिला टेगोर बन जाते हैं, राइट? पर हकीकत तो ये है सबको चाहिए पैसा, राइट? तो साथ साथ उसको बोलिए, मैं आपको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता हूँ, हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, किस तरीके से बच्चा 19, 20, 22, 25 साल के लड़के लोग, 40, 42, 45 साल का जॉब होल्डर, 55, 60 साल की बैंक कर्मचारी, राइट?
से लेके हर किस्म, हर वर्ग, हर उम्र, हर जात और देश की हर कोने की लोग इस प्रोजेक्ट से बेहतरीन तरीके से इनकम करके अपने परिवार के सारे सपने पूरा कर रहे हैं। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? जब बताएंगे उसमें एनर्जी देना चाहिए, एक्साइटमेंट देना। क्यों आपको वो टाइम दे? क्यों वो सीरियल ना देखे? क्यों वो गर्लफ्रेंड को टाइम ना दे? क्यों वो बीबी के साथ बैठे ना रहे? आपको क्यों टाइम दे? आपकी बात उसके ऊपर असर डालना चाहिए। आपकी बातों से उसकी अंदर थोड़ी खलबली होनी चाहिए। यार क्या चल रहा है, मैं मिस कर रहा हूं। आप सोचिए तो, कोई भी दोस्त अगर आपको कोई दिन ऐसे बोलते, यार तेरे को पता है, अरे क्या चल रहा है मार्केट में, अरे यार तुझे पता है क्या जबरदस्त मौका आ रहा है, आप क्या बोलेंगे? क्या क्या यार, क्या यार, अरे कब ऐसा हो रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं बता रहा, बता तो सही। तो आपको भी सामने वाला इंसान की मन में उत्सुकता, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आग्रह, ताकि वो आके आपके साथ 1-1.5 घंटा का टाइम निकाले। राइट फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। स्टूडेंट जो है 20 साल के बंदे, पापा पैसा दे रहा है ट्यूशन का और उसी से 300 रुपया निकल के गर्लफ्रेंड पे लेके खाना खाने जाते हैं। कॉलेज का फीस पापा देते हैं, उसी से समय निकल के वो गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हैं। अभी तक इतनी सीरियस हुई नहीं, उनके लिए अलग इनवाइट। यार तेरे को पता है लॉकडाउन के चलते मार्केट में नौकरी का हाल कितना खराब है। यार मेरे जो भाई लोग थे ना, बड़े भाई, मेरे जो मौसी का लड़का, ऐसा एग्जाम्पल उठाइए। यार मेरे वो जो दोस्त था ना, तेरे को पता है सुशील, उसके भैया, उदाहरण दीजिए। लोग उदाहरण ज्यादा समझते हैं। चारों ओर से खबर है कि मार्केट में नौकरी का हाल बहुत बुरा है, डर होनी जरूरी है। तभी वो गर्लफ्रेंड, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये फालतू के काम से निकल के आपके पास आएंगे टाइम देने। यार मैं भी इतनी दहशत में आ गया था, फिर मैं ढूंढना चालू किया। तू भी अगर सीरियस हो तो बता, मेरे को एक जबरदस्त मौका मिला है करियर बनाने के लिए, इनकम करने के लिए, परिवार को सपोर्ट करने के लिए। राइट? क्योंकि मेरे इस समय में मेरे पापा का इनकम का भी हाल बहुत नाजुक है, तो मेरे को अभी भी लगता है कि पापा का पास खड़ा रहना है, इनकम करना है। तो तूने कुछ सोचा है क्या? जैसे वो बोलेगा नहीं यार मैं तो कुछ सोच नहीं पाया, यार देर मत कर, मौका हाथ से निकल जाने की पहले कल क्या करना है बता। नहीं कल तो मैं खाली हूं, कल ही फिर टाइम कर। जितने लेट करेगा उतना ही जिंदगी में पीछा जाता जाएगा। मौका जब आता है तभी मौके की इस्तेमाल करना जरूरी है। क्या मेरे बात समझ आ रहे हैं? जिस बंदे को आप इनवाइट कर रहे हैं, दोस्त को, याद रखिए वो खाली पीली टाइम जिंदगी में बहुत बर्बाद करता है। पापा को बोलता है, पापा किसान बेचारा समझ नहीं पाता है, बेटा क्या कर रहे हो? पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो पढ़ाई कर रहा है या नीचे मोबाइल रख के चैटिंग कर रहा है, पापा को थोड़ा ही पता। वो अगर चैटिंग भी कर रहा हूँ बोलेगा पापा मैं मोबाइल में ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, साला वीडियो कॉल कर रहा है गर्लफ्रेंड के साथ। पापा को लग रहा है हेडफोन में लड़का पढ़ाई कर रहा है। तो आपकी दोस्त ऐसे ही जिंदगी की कीमती वक्त बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब वो समझेगा तब बहुत देर हो जाएगा। सो दोस्तों, ये आपकी फर्ज है, जिम्मेदारी है, राइट, कि लोगों को इस सिस्टम पे बताना। अब बताने की टाइम पे देखो, कैसे क्या बोलोगे इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बोलोगे इंपॉर्टेंट है। जैसे सुशांत थोड़ी देर पहले बोल रहा था, डायलॉग शाहरुख खान बोलेगा अलग हो जाता है, अमिताभ बोलेगा तो अलग हो जाता है, डायलॉग के साथ इमोशंस अलग हो जाते हैं। वही डायलॉग सीरियल का आदमी बोलेगा अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी बोलने के टाइम पे ये एनर्जी, जबरदस्त इनकम, एक्सीलेंट प्रोजेक्ट, फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, जिंदगी में कभी इससे पहले नहीं देखा। मुझे लगता है जिंदगी में इससे बेहतरीन मौका मैं जिंदगी में कभी नहीं मुझे मिला। क्या कर रहा है यार लड़के लोग, यार कितना मुझे अफसोस हो रहा है जानने का बाद, 2 साल पहले मैं क्यों ना जाना। ये बात है, ये एक्साइटमेंट, एनर्जी, ये देना जरूरी है। जैसे जब क्रिकेट की टाइम पे कोलकाता नाइट राइडर या चेन्नई सुपर किंग, धोनी या कोहली जब लड़ाई करते पूरी ऊर्जा के साथ, उतनी उससे दुगना ऊर्जा के साथ बताना है। धोनी कोहली थोड़ा मजा देगा, इंटरटेनमेंट, पर स्मार्ट वैल्यू मिलेगा तो मौजा ही मौजा मिलेगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, कोलकाता, गोवा, विशाखापट्टनम, केरला, हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कश्मीर, कन्याकुमारी, शिमला, मनाली, हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है?
वो अगर बोलते थे यार काय को तू ये सब में बोल रहा है, अभी मस्ती की जिंदगी जी रहा हूं, मेरे को जीने देना है मस्ती की जिंदगी। यार तू मस्ती बाज है, इसलिए तो तेरे को बोल रहा हूं, काय को चिल्लर मस्ती करेगा रे, इंटरनेशनल मस्ती करना। काय को पापा की जेब से पैसा लेके मस्ती रे, अपना पैसा से करना। काय को पापा की बूढ़े बाप की पैसे से गर्लफ्रेंड को खिलाता है, अपनी पैसा से करना यार। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सीधी बात। जो लड़का बोलेगा नहीं यार तू पता नहीं मैं जा नहीं पाऊंगा, तेरे को पता है मैं मेरे को गर्लफ्रेंड के साथ निकलना है, उसी बात पे उसको बोलिए यार एक बात बोल, तेरा जो गर्लफ्रेंड है वो तो किसी का बेटी है, वो तो किसी का बहन है, उसको भी तो सपना है। उसने तेरे को प्यार जो किया ना, प्यार मत समझ, उसको भरोसा समझ। एक लड़की ने तेरे पे भरोसा किया, और इतना भरोसा कि अगर जरूरत पड़े तेरे वास्ते वो घर छोड़ भी सकता है। पर तू क्या अपने आप को इतना काबिल बनाने के लिए तैयार है कि जो उस लड़की की भरोसा की काबिल, उस लड़की तेरे को जो विश्वास किया है परिवार के खिलाफ जाके, उस लड़की तेरे को विश्वास किया है सबकी खिलाफ जाके, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगा और लड़की बोलेगा मैं दुनिया छोड़ दूंगा तेरी चाहत में, राइट? तो अगर इतनी विश्वास तुझे किसी ने किया है, तुझे नहीं लगता है अपने आप को उसके विश्वास के लायक बनाना? विश्वास तो सिर्फ ये नहीं है मैं एक लड़की से प्यार करता हूं किसी को नहीं देखता हूं, ये भी है उस लड़की को घर लाने के बाद क्या मैं उसको अपने घर पे लाऊंगा, अपना खुद का घर या पापा बाप का घर? शादी का दिन किराए की गाड़ी या अपनी गाड़ी? शादी के बाद हनीमून शिलोंग, तो हनी भी नहीं रहेगा मून भी नहीं रहेगा, या सिंगापुर, लखीमपुर जाएगा या सिंगापुर? हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तू कहाँ जाएगा रे शादी के बाद? कहाँ जाएगा, नागालैंड या स्विट्जरलैंड? देख, मस्ती अगर करना है, इस प्रोजेक्ट में मैं देख रहा हूँ यार बच्चे लोग जबरदस्त तरीके से पैसा कमा के मस्ती में जी रहा है। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा खासियत पता है, इस प्रोजेक्ट में ना दुकान जाना पड़ता है ना ऑफिस जाना पड़ता है, घर बैठे काम होता है रे। इंटरनेट को लगा दे बस, और कुछ नहीं, उसके सामने बैठने का। और काम क्या है, ये जो दिन भर दोस्तों से बकबक करता है ना, चैटिंग सेटिंग व्हाट्सएप चारों विंडो एक साथ खोल के, ये जो तू पसंद करता है ना लोगों से बातें करना दोस्त बनाना, बस यही काम है। तू आ तो बैठ तो 1.5 घंटा, मैं तेरे को जिंदगी दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये क्या बोल के इनवाइट करोगे? फिर बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है, जरूरी है एनर्जी और एक्साइटमेंट देना। थोड़ी सी बात कर लो फॉर्म थ्योरी अप्लाई करके, कैसे हो, क्या हालचाल, घर परिवार कैसा है, काम धंधा क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रहा है, बस। हेलो, समझ आ रहा है? इस साल जो पढ़ाई की हाल हुई, ये जो ऑनलाइन क्लासेस, ये जो सरकार ने तय किया, सभी को क्लासेस से प्रमोशन करा दिया जाएगा, 9th 10th पे चला जाएगा, 10th 11th 12th में। ये जो एक साल पढ़ाई जो कमजोर हुई, जिंदगी भर के लिए देखना आपकी बेस मजबूत से कमजोर हो जाएगा। नौकरी वोकरी की इम्तिहान में और हालत खराब हो जाएगा, जो भी हमारे डिफरेंस। खैर नौकरी की तो हालत ही खराब है। सो दोस्तों, इस तरीके से इन्वाइट करें। 2-3 चीज इन्वाइट करने के टाइम ऐसे ना लगे कि आप एक आदमी के पीछे डेंड्राइट बन गए, चिपक गए, ऐसे नहीं। आपको ये बातें भी करना, देख यार मुझे अच्छा लगा, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम देख लो, तुम्हें सही लगा आगे सोचना, नहीं लगा भूल जाना। अरे नेटफ्लिक्स में एक मूवी देखा 2 घंटा, अच्छा लगा, दूसरे को बोलेगा नहीं लगा, क्या बात है, जिंदगी कौन सा कीमती चीज दे दिया। ये भी बात जरूर कीजिए कि भाई दोस्त, तुमको मैं 1.5 घंटा समय देने के लिए बोल रहा हूं, इसलिए ताकि देखे तुम देख लो कि जिंदगी इससे बनाने का चांसेस है कि नहीं। मैं तो देख लिया यार, जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है, पर तुम भी देख ले, तुम भी देख लो कि तुम्हारे लिए ये मौका कितना बेहतरीन होने जा रहा है। ये बात जरूर बोलिए ताकि उसको ना लगे आप चिपक गए। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दोबारा बता रहा हूं मैं, क्या बोलना है उसको, ये बोलना है कि मैं जो देखा ये प्रोजेक्ट क्रांति ला रहा है। मैं जो देखा इस इंडस्ट्री आज का दिन में बेरोजगारी की समस्या को हल करने का अगर किसी का दम है तो इस ऑर्गेनाइजेशन का है। मैं देखा हूं जीरो से हीरो कोई बना सकता है, तो दिस इंडस्ट्री ये ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, ये प्रोजेक्ट बना सकता है। मैं देखा हूं अगर किसान का बेटा भी स्विट्जरलैंड जाएगा ये प्रोजेक्ट दे सकता है। मैं देखा हूं मेरे नजर से, चल आजा तू देख ले तेरी नजर से, नजरें मिलेगा ही जरूरी नहीं है। पर इतना भी मैं बता दूं, अफसोस करेगा। क्या करेगा?
अफसोस करेगा अगर तूने आज 1.5 घंटे टाइम नहीं निकाला और तेरे को 6 महीना बाद दोबारा कोई दोस्त ने तुमको इसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया और तब तक वो दोस्त ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका है अपने काम में, अपने इनकम में। बहुत अफसोस होगा, बहुत याद करेगा मुझे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में आना, शामिल होना, ना होना, ये सब बात की बात है। अभी जरूरत है देख लेना, जान लेना, ताकि तुम थोड़ा समय से एडवांस रह पाओगे। क्योंकि 21वीं सदी की अगर कोई क्रांतिकारी इंडस्ट्री है तो ये है स्मार्ट, ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से उसके अंदर 3 चीज डालना है। एक ऑफर, यानी जबरदस्त प्रोजेक्ट, एक्सीलेंट, धमाका, उड़ा देने वाला, माइंड ब्लोइंग, राइट। ये दूसरा, मेरे को बहुत उम्मीद तुमसे, ऐसा नहीं है, ये भी महसूस करा दो। देखो मैं बता रहा हूं जानने के लिए, देखने के लिए, बाकी तुम्हारा राय है, राइट, ताकि उसको ना लगे मैं बहुत उसके ऊपर कोई लालच कर रहा हूं। तीसरा खोने की डर। देखो दोस्त, मेरा काम था बताना, ये ना बोलो चाहे मैं क्यों तुम्हें बता दिया, ये मेरा फर्ज है। जब अच्छा फिल्म देखा था तेरे को बोला था क्या फिल्म है, देख के आना, राइट। शॉपिंग मॉल में एक अच्छा कपड़ा देखा था तुमको बोला था। अच्छा खाना खाया, टेस्ट अच्छा लगा, बोला था तुमको यार उस रेस्टोरेंट में चाउमीन खाना बहुत बेहतरीन टेस्ट है, उसकी चिली चिकन सबसे बेहतर है, राइट, मोमो बेहतर है। आज मुझे लगता है जिंदगी बनाने का एक बेहतरीन मौका मिला है। मेरे दोस्त को मुझे बोलना चाहिए, ये मेरा फर्ज है बोल के मेरे को लगा, उस फर्ज की तहत मैं तुम्हें बता रहा हूं। उस फर्ज, मेरी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसा मत सोचो मेरे को कोई एक्स्ट्रा लालच या अपेक्षा तुमसे है, पर मैं ये जानता हूं अगर ये ना बोला होता तो तुम ही मुझे बोलते एक टाइम, यार तुमको जिंदगी बनाने के लिए इतना अच्छा मौका मिला, मेरे को नहीं बताया। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। बाकी आने का बाद निर्णय तुम्हें लेना है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। मैं इतना बता सकता हूं कि बहुतों ने जिंदगी बदला है, तुम देख लो तुम्हारा भी बदलने का जगह है क्या। नहीं है तब तो 10,000 का बिग बाजार का काम तो रखी हुई है, ओला चलाने का काम तो रखी हुई है, स्विगी डिलीवरी बॉय, फ्लिपकार्ट का 25 किलो का बैग पीछे लेके जाके, ये सब तो है ही। कॉल सेंटर का काम तो है ही। बिना खाए मरेंगे कोई नहीं, लेकिन यार सिर्फ खाना खाने के लिए क्या, सिर्फ पेट भरने के लिए इस दुनिया में आए, या सपने भी कुछ है। अगर है सपना तो 1.5 घंटा टाइम निकल के चलो। क्या मेरा बात समझ आ रहा है आप लोगों को? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं, राइट। अभी इस समय स्टूडेंट करियर की डर से जी रहे हैं, नौकरी करने वाला नौकरी जाने की डर से जी रहे हैं, बिजनेस करने वाला आज के दिन में बड़ा असुरक्षित है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने कपड़ा ऑनलाइन खरीदने की आदत और ज्यादा हो गया। लॉकडाउन के अंदर लोगों को रेस्टोरेंट में जाना नहीं, खाना स्विगी जोमेटो से घर मंगाने की आदत और लग गया। हेलो, समझ आ रहा है? आप सोचो 6 महीने से रेल बंद है, रेलवे बंद है, सरकारी कर्मचारी को तो रोजगार आ रहा है, बट सोचिए तो रेलवे प्लेटफॉर्म में इतने सारे जो दुकानें हुआ करता था, रेल से संबंध कितने लोगों को पेट चलता था, लाखों लोगों की रोजगार। भारत देश में कई हजारों प्लेटफॉर्म हैं और इन हजारों प्लेटफॉर्म में कहीं लाखों दुकानें हैं, राइट। कोई पानी बेचता करता था, कोई बिस्किट की दुकान, केक का दुकान, खाने पीने की दुकान, कितने सारे हॉकर हुआ करते थे जो रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट था। रेलवे स्टेशन की बाहर दुकानें हुआ करता था, लोग निकल के जा से खाना खाया करते थे, सामान खरीदा करते थे। रेलवे स्टेशन की बाहर गैरेज हुआ करता था, जहां साइकिल मोटरसाइकिल लोग रख के काम करने जाते थे। रेलवे के साथ जुड़े हुए लाखों लोग आज बेरोजगार हैं, पर इनके पास आप नहीं पहुंचोगे, कोई दूसरा स्मार्ट वैल्यू बंदा पहुंचेगा या दूसरा कंपनी वाला पहुंचेगा, तो वो उसके साथ आएगा। आपके साथ क्यों आएगा? क्योंकि आपने उनके पास पहुंचा ही नहीं, आपने तो उनकी फिक्र किया ही नहीं। ये जो रेलवे की हॉकर भाई लोग हैं, जो बादाम बेचा करता था, ये जो लाल चाय नींबू चाय बेचा करता था, राइट, ये जो समोसा, ये जो भरूच का बादाम मूंगफली लेके उठता था, राइट, ये जो आबू रोड में जो लोग खीर लेके उठता था, ये जो आपकी ये उत्तर प्रदेश की उड़ैया में रसगुल्ला फेमस है, वो लेके उठा करता था। इन सारे लोग का हाल क्या है जब ट्रेनें बंद है? सो माय डियर फ्रेंड्स, उन तक पहुंचो,
उन तक पहुंचो। वो लोगों को रोजगार की बेहद जरूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोग कुहार लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भगवान के आगे रोज प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर ये परिस्थिति मेरी जिंदगी में क्यों आया, तूने मुझे कुछ करके दे रोजगार के लिए। दोस्तों, इनवाइट करने का इससे अच्छा समय, अवसर, मार्केट कभी नहीं मिलेगा। जिनका बिजनेस थोड़ी बहुत भी स्लो है, रुका हुआ है, एक साइड आगे बढ़ रहा है, एक साइड आगे नहीं बढ़ रहा है, यही टाइम है प्रोस्पेक्टिंग करने का। आप बोल सकते हो दादा अब तो लोगों के हाथ में पैसे भी कम है। यस, पैसे कम है, इसका मतलब क्या है? अभी तो लोगों को पैसे कमाने की ज्यादा जरूरत है। पैसा कम है, पैसे कमाने की जरूरत है। मेरे शरीर में बीमारी है तो दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए बीमारी ठीक करने का। पैसा ना कमाने का बीमारी है तो पैसा कमाने का तरीका का दवाई चाहिए, दैट इज स्मार्ट वैल्यू। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इन चीजों को बिल्कुल ना समझे। और रोजगार शहरी भारत को, शहरी भारत कलकत्ता को हुई है, बम्बई को हुआ है, नागपुर नासिक को हुई है, लखनऊ को हुई, इलाहाबाद को हुई है। गांव में फर्क नहीं पड़ा है। गांव के 80% लोग आज भी किसान हैं, पर किसान का बेटे को फर्क पड़ा है। जो किसान सोचता था मेरा बेटा को एक दिन करियर मिलेगा, आज मैं उसके लिए पढ़ाई के लिए खर्च करूं, वो करियर की चांस ना की बराबर है, नामुमकिन जैसा है। पर आप उसका सबसे पहला काम है 25 से 30 लोगों का नाम निकाल लेना, जिनको इस हफ्ते में ही अप्रोच करोगे। इस समय में जबकि ट्रेन बसें इतनी रेगुलर नहीं है, दूर दूर की इनवाइटिंग को अभी ना करो। और सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, नो ऑनलाइन प्लान शो नहीं, फिजिकल प्लान शो, आमने सामने बिठा के, आंखों में आंखें डाल के, राइट? ऑनलाइन की भरोसे में मत रहो, आमने सामने। इसलिए आजू बाजू के 5-10 किलोमीटर के अंदर के लोगों को पहले आप इनविटेशन करो और सीनियर की मदद से प्लान दिखाओ। प्लान दिखाने के लिए आपको और एक बात मैं बोलूंगा, लोगों को लगता है ऑफिस में ले जाए, ऑफिस में ले जाए। स्मार्ट वैल्यू ऑफिस वाला कोई बिजनेस ही नहीं है यार। ऑफिस से नफरत है, इसीलिए तो स्मार्ट वैल्यू पे आया कि रोज सुबह टाई वाई लगा के 9 बजे ऑफिस नहीं जाना है। जैसे बैंक वाले को जाना पड़ता है, बिजली विभाग को जाना पड़ता है, कॉल सेंटर वाले को जाना पड़ता है, शॉपिंग मॉल को जाना पड़ता है। अपन वर्क फ्रॉम होम, आजादी, आजादी, घर बैठे काम करेंगे, बरमुडा पहन के काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेंस ये बिजनेस घर से होता है। ऑफिस यस जहां है, रूम छोटा है आपका, प्लान दिखाने का जगह नहीं है। सीनियर ने कोई वर्किंग रूम, उसको ऑफिस नहीं बोलते हैं, काउंसलिंग रूम बोलते हैं हम लोग, वर्किंग रूम बोलते हैं, वहां ले जाइए। पर सिर्फ इंतजार मत कीजिए, जो वहां जाना चाहेगा सिर्फ उन्हीं को प्लान दिखाएंगे। प्लान तो हम सबको दिखाएंगे, जो जाना चाहेगा लेके जाके करेंगे, राइट? उधर हमारे वर्किंग रूम तक आना नहीं चाहेगा, मेरे घर पे बुला के करूंगा। मेरे घर तक आना नहीं चाहेगा, घर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये नया भारत है, घर घुस के मारता है। हेलो, समझ आ रहे हैं? ये मारने का बात नहीं है, ये मौका देने का बात है, जिंदगी देने की बात है। और हम अपने दोस्त की फिक्र करते हैं, कद्र करते हैं, प्यार करते हैं दोस्त से, उसकी जिंदगी का भला चाहते हैं, इसीलिए हम उसके घर जाके ही समझाएंगे। वो मुझे गलत समझे, फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं उसकी गलत नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं उसको जाके प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं उसके सामने करियर की कोई रास्ता, कोई चारा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए तो आज एक यंग लड़का के पास रोजगार नहीं है, इतनी फर्क नहीं पड़ता है। 2 बच्चे का पिताजी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करता है, आदमी नौकरी करता था, एक घर लिया था, 2 कमरे का फ्लैट, 15,000 रुपये उसकी लोन का EMI है, किस्त है। और इस उम्र में जब नौकरी चली जाती है, एक इंसान के सामने शायद सुइसाइड करना छोड़ के बहुत ज्यादा चारा नहीं बचता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए देश के इस संकट में हम लोगों को स्वास्थ्य दें। नरिश नोनी, आंवला एलोवेरा, प्रोटीन पाउडर, आंवला जूस, हमारे पोषक तत्वों की सेवन कराएं। आइए लोगों की परिवार में रोजगार देके उनकी मन से निराशा हटाते हैं, और स्मार्ट वैल्यू की ट्रेनिंग से उनके अंदर भरपूर ऊर्जा, मोटिवेशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी, उमंग सबकी मन पे लाते हैं, और एक बेहतरीन समाज, एक बेहतरीन देश का निर्माण आइए हम सब लोग मिलकर करते हैं। राइट फ्रेंड्स? तो कीजिए, इनवाइट कीजिए, डरिए मत, राइट? लिस्ट बिल्डिंग बनाइए। इस सिस्टम में अगर आपको मुझे पार्थभूमिक देख रहा हो, आज इस सिस्टम में मैं 4 से 5 करोड़ रुपए टोटल इनकम किया हूँ। 3 मेरा घर है, एक 50 लाख का, एक 1.5 करोड़ का, एक 1.25 करोड़ का, राइट? 20 कंट्री में घूम चुका हूँ। लेकिन ये तो मेरा सफलता है। थोड़ा मेरा एक्टिविटी सुनना चाहेंगे आप लोग? मैंने इसके लिए क्या किया था? मैं जब इस सिस्टम में आया था, मेरे को बोला गया था 300 लोगों की लिस्ट बनानी है। मैं 300 नहीं कर पाया था, 280, 80, 85 कर पाया था। 280 का लिस्ट बनाया था।
उनमें से जब फोन किया था तो 240 लोगों का फोन नंबर ठीक था, 40 लोगों का फोन नंबर मेरे पास सही से नहीं था। 240 लोगों में से 55 लोग मुझे स्ट्रेट बोल दिया था, गंदा काम, तू क्या कर रहा है, तू तो फंस गया, ठाकुर तो गयो, पार्थो तो गया। हेलो, समझ आ रहा है? तो 50 लोग बोला तो नहीं, बुरा नहीं है, ठीक है, तू कर ले, अभी बाद में मैं देखता हूँ, तेरा कुछ हो जाएगा तो मैं सोचूंगा, राइट। और 100-150 लोग उसमें से बोला था, 150 पौने 200 लोग बोला था कि नहीं यार मैं आऊंगा, मैं तुझे बोला है, मैं सुनने जरूर आऊंगा, जानने जरूर आऊंगा। पर वाकई में उनमें से आया था 110-15 लोग, 30-40 लोग बोलने का बावजूद भी नहीं आया। आने का बाद 110 लोग अगर प्लान सुनने आया था, उनमें से पहला 10 में से रिजल्ट था 0। पर यही स्मार्ट वैल्यू है। दूसरा जगह पे रिजल्ट नहीं आएगा तो बॉस चिल्लाता है। यहाँ पर जब मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया, कोई ज्वाइन नहीं किया, आया नहीं, मेरे सीनियर मेरे पीठ पे ऐसा लेके शाबाश जियो पार्थो जियो, धमाका। क्यों? मेरा रिजल्ट कमजोर है, आप मुझे शाबाशी दे रहे हो? बोले मैं तेरी हिम्मत को शाबाशी दे रहा हूँ, रिजल्ट तो बात की बात है। तो फौलादी 10 लोग नो सुनने के बाद भी तेरी चेहरे पे उदासी नहीं है। और यही एक फाइटर का, यही एक स्पोर्ट्समैन का नतीजा एटीट्यूड होता है। 4 विकेट गिर चुका है 20 रन पे, पर मैं ये सोच के क्यों जाऊं, मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं हूँ, 4 विकेट गिरा है तो गिरा है, राइट। मैं 10 आदमी की पूरा टीम का रन मैं 1 सेंचुरी मार के निकल के आऊंगा। दिस इज स्पोर्ट्समैन, जो फेलियर के बारे में सोचता नहीं है। सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी बनाया, पर 500 मैच में सेंचुरी नहीं बना पाया, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। अमिताभ बच्चन जिंदगी का पहला 7 फिल्म फ्लॉप किया, कभी नहीं सोचा, राइट। सो तूने 10 लोग तेरा मना कर दिया, पर फिर भी देख रहा हूं तेरे अंदर एनर्जी होगी, यही चीज तेरे को बिजनेस कराएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे सीनियर लीडरों का, जिन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया था, जिन्होंने मुझे हर पल साहस दिया था, हिम्मत दिया था। अगले 10 को इन्वाइट किया, आपके बाद 3 लोग प्लान सुनने आया पर ज्वाइन नहीं हुआ। आपके बाद 10 लोग को इनवाइट किया, 5 लोग प्लान देखने आया, 1 मीडिया। आपके बाद और 10 लोग को इनवाइट किया, अब 7 लोग सुनने आया, 2 लोग ज्वाइन किया। आपके बाद 10 लोगों को इनवाइट किया, 8 लोग आया, 3 डीडी आया। आप चल पड़ी नहीं आ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ 10 लोग काम करने लगे। पहले 3-4-5 महीना कुछ नहीं इनकम आया, 6ठे महीने में 1 चेक आया, 7वें महीने में 45 दिन बाद दूसरा चेक आया, फिर 28 दिन बाद तीसरा चेक आया, फिर 23 दिन बाद चौथा चेक आया, फिर 19 दिन बाद नेक्स्ट चेक आया, फिर 13 दिन बाद अगला चेक आया, फिर 11.5 दिन में मेरा चेक कंप्लीट हुआ। फिर मैं वीकली इनकम में आ गया, प्लेटिनम अचीवर, एवरी वीक 52 वीक 64 स्टेप। फिर अगले साल में पर्ल अचीवर बन गया, एक वीक में 2 स्टेप, 52 हफ्ते 100 स्टेप, इनकम 5 लाख। फिर अगले साल में हफ्ते का 4 स्टेप में आ गया, साल का 200 स्टेप, सफायर अचीवर, 15 लाख इनकम। अगले साल हफ्ते में 7 स्टेप में आ गया, दिन में 1 स्टेप, यानी 52 हफ्ते, हर दिन 1 स्टेप, हफ्ते में 7 स्टेप, 52 हफ्ते में 550 स्टेप, मैं डायमंड अचीवर बन गया। सालाना 40-42 लाख इनकम। हेलो, समझ आ रहा है? उसके बाद 3 दिन में 1 स्टेप, एक दिन में 12 घंटे में 1 स्टेप, दिन में 2 स्टेप, दिन में 2 स्टेप, 7 दिन में 14 स्टेप, हफ्ते में 14-15 स्टेप। हेलो, समझ आ रहा है? 52 हफ्ते में 1000 स्टेप, क्राउन अचीवर बन गया, 55 लाख इनकम। उसके बाद वो टाइम आया जब 6 घंटे में 1 स्टेप। हेलो, समझ आ रहा है? दिन में 4 स्टेप, हफ्ते में 25 स्टेप। हेलो, समझ आ रहा है? साल में 1200 स्टेप। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहला काम 10 लोग, 0 आया था। तैयार है आप लोग इसके लिए? नो सुनने का बाद जो उसको हिम्मत है, नो सुनने का बाद जिनकी ऊर्जा बचा रहेगा, 10-20 नो सुनने का बाद जो स्पार्टन हिम्मत वाला जैसा खड़ा रहेगा, उसका बिजनेस होगा। नहीं दादा, तकलीफ होता है, लोग मना किया तो। दादा, आपको पता नहीं है कितना दिल पे लगता है जब मुझे कोई अपमान करता है, इंसल्ट करता है, बदनाम करता है, कितना बुरा लगता है। हाँ, क्योंकि तुम तो बाथरूम BMW लेके जाते हो ना, तुम्हारा पापा तो मर्सिडीज लेके बाजार जाते हैं ना भाई साहब, तुम तो अपनी मम्मी को जैगुआर गाड़ी में बिठा के ले जाते हो ना। इतनी तुम्हारी मान है, सम्मान है कि तुम बदनाम की डर रहे हो। तुम्हें जानते नहीं हो, बूढ़े बाप धूप में रोज काम करने के लिए निकलते हैं, 55 साल के बाप, और 25 साल का जवान लड़का मैं मस्ती करता हूँ फेसबुक के मैसेंजर में। तुम्हारी माँ चूल्हा के सामने बैठ बैठ के पूरी जिंदगी बिता दी,
घर में एक तो एसी नहीं बिठाए, गरीबी की तकलीफ नहीं होता है, गरीबी की मार नहीं झेलते हो, गर्मी की मार नहीं झेलते हो,